Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे LIC AAO के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल में। तो LIC ने इस साल 590 वैकेंसीज रिलीज की हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसमें पहले जो है सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ प्रीलिम्स यानी कि पहली एग्जाम जो रिटन टेस्ट होती थी वो होती थी, उसके बाद होता था उसका इंटरव्यू। लेकिन इस साल से 590 वैकेंसीज के साथ AAO के लिए LIC ने मेंस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसी के साथ जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफी बदलाव आया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे LIC AAO की एग्जाम पैटर्न के बारे में, बोथ प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, और आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सिलेबस है प्रीलिम्स का उसको भी जानना जरूरी है। तो हम जानेंगे कि LIC AAO के प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, कौन से टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे LIC AAO के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम जानते हैं LIC AAO के प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं LIC के जो AAO का प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न है उसमें रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के लिए, और कुल मिलाकर आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट का। वैसे ही सिमिलरली क्वांट का यानी कि मैथ्स का जो पेपर है उसमें आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका एक पेपर होगा 30 क्वेश्चंस का 30 मार्क्स के लिए, वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। 1 घंटे के समय में आपको जो है ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इसके क्वालिफाइंग मार्क्स। तो LIC ने इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं एग्जाम में कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको हर सेक्शन में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो रीजनिंग सेक्शन में आपको जो है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 35 में से 18 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग में। सिमिलरली क्वांट में आपको क्वालिफाई करने के लिए 18 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 35, और इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 10 मार्क्स आउट ऑफ 30। वैसे ही अगर आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रीजनिंग और क्वांट के लिए 16 मार्क्स रिस्पेक्टिवली है, और इंग्लिश के लिए 9 मार्क्स क्वालिफाइंग है। तो ये है आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ LIC AAO। अब बढ़ते हैं आगे यानी कि LIC AAO के मेंस की तरफ। ये था LIC AAO का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न, जो अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट होने वाली है उसका एग्जाम पैटर्न है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया LIC ने एक प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस का स्टेज इंट्रोड्यूस किया है न्यूली। तो ये मेंस का एग्जाम जो है वो हर जो कैटेगरी है AAO की, हर डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जर्नलिस्ट के लिए एक एग्जाम होगी मेंस की, IT CA और एक्चुरियल के लिए एक अलग एग्जाम मेंस की कंडक्ट की जाएगी, जिसमें पैटर्न जो है अलग होगा, और इसके साथ साथ राजभाषा के लिए एक अलग टाइप की एग्जाम मेंस की कंडक्ट की जाएगी। तो तीनों के तीनों जो अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स हैं मेंस के लिए LIC AAO के, वो अभी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं LIC AAO के मेंस का जो जर्नलिस्ट का एग्जाम पैटर्न है उसके लिए। तो जो जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट है उसमें 350 वैकेंसीज हैं 590 वैकेंसीज में से, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो हैं जर्नलिस्ट के लिए है। उसका देखते हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के लिए, और जो है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी साइड में दे रखे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 45 है। आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। जीके एंड करंट अफेयर्स आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, और कुल मिलाकर जो है आपको क्वालिफाई करना है उसमें जो 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं 60 में से, वो आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट। फिर आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पेपर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के लिए, और आपको 90 में से 45 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। अब बात करते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ये नया पेपर है जिसको आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, और आपको 30 मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, और कुल मिलाकर आपको मिलता है 20 मिनट का समय। तो हम देख सकते हैं कि आपको जो है 50% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जब जैसे ही ये 4 पेपर खत्म होते हैं आपका जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो लेटर राइटिंग एंड ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए, और आपको मिलेंगे 30 मिनट्स
मिनट्स का टाइम ये सॉल्व करने के लिए, और 10 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। क्लियरली एक मेंशन है यहाँ, नोटिफिकेशन में भी बहुत बार मेंशन किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और आपका जो है रैंकिंग में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एलआईसी के आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअरियल पोस्ट के लिए जो मेंस का एग्जाम पैटर्न होगा उसके लिए। इसमें जो कुल मिलाकर वैकेंसीज हैं वो 230 वैकेंसीज हैं, यानी कि जर्नलिस्ट से कुछ वैकेंसीज ही कम हैं। देखते हैं इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो जर्नलिस्ट का ही एग्जाम पैटर्न, सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, लेकिन जर्नलिस्ट के पेपर में जो थर्ड टेस्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, उसके बदले में आपको जो है एक अलग पेपर पूछा जाएगा, वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर। क्योंकि आप जैसे क्लियरली देख सकते हैं आईटी, सीए और एक्चुअरियल के लिए एग्जाम है, तो उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है थर्ड पेपर में टेस्ट होगा। सिमिलरली आपको प्रोफेशनल नॉलेज में जैसे जर्नलिस्ट के लिए था वैसे ही 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के लिए, और आपको जो है 45 मार्क्स में इसको क्वालिफाई करना होगा। 40 मिनट्स मिलेंगे आपको ये सॉल्व करने के लिए। तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जर्नलिस्ट के एग्जाम पैटर्न जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसमें से बस जो आईटी, एक्चुअरियल और सीए है इनको एक प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम देना होगा, थर्ड टेस्ट जो होगी वो, जबकि जर्नलिस्ट वालों को जो है थर्ड टेस्ट होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है एलआईसी एएओ का एग्जाम पैटर्न फॉर राजभाषा मेंस। तो राजभाषा का जो मेंस का एग्जाम होगा, राजभाषा में इस साल एएओ के लिए 10 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, और इसमें जो है अपना सारे के सारे 4 पेपर्स आर सिमिलर टू जनरलिस्ट का एग्जाम पैटर्न। जनरलिस्ट में जैसे रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट है, उसी तरीके का पेपर होगा। लेकिन जो इसमें जो फिफ्थ है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, वो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं राजभाषा यानी कि हिंदी राजभाषा का पेपर है, तो इसमें जो है आपकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए, और आपको मिलेगा 30 मिनट्स का समय। ये नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट भी जो है ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जो है रैंक करने में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो एलआईसी एएओ का ये था हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न, और फिर हमने डिस्कस किया मेंस के तीनों अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स को। अब बात करते हैं एलआईसी एएओ के इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू का प्रोसेस इस तरीके से होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू जो होगा 60 मार्क्स पे बेस्ड होगा। तो 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, और उसी के साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 मार्क्स लगते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एलआईसी एएओ बनने का। अब बात करते हैं एलआईसी एएओ के प्रीलिम्स के सिलेबस की, बिकॉज प्रीलिम्स जो है वो अभी आने ही वाला है, बहुत ही जल्द कंडक्ट किया जाएगा। तो प्रीलिम्स के सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस डिस्कस करते हुए हम जानेंगे कि इस कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में किस तरीके के टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे और उन टॉपिक्स पे किस तरीके के सवाल आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो एलआईसी एएओ के प्रीलिम्स के रीजनिंग सेक्शन में आपको टॉपिक्स जो है वो पूछे जाएंगे इस प्रकार है। अरेंजमेंट एंड पैटर्न पूछा जाएगा, जिसमें मिक्स सीरीज, रैंडम सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिक्शनरी एंड अल्फाबेट बेस्ड अरेंजमेंट एंड पैटर्न पूछा जाएगा। एनालॉजी पूछेंगे, क्लासिफिकेशन पूछेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछेंगे, जिसमें सिंपल प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो कि ड्राइंग से और इन्फॉर्मेशन जो है वो पेपर पे लिखने से आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको फिक्टिशियस लैंग्वेज और कोडिंग ऑफ एनालॉजी या कोडिंग बाय एनालॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनइक्वालिटीज या तो कोडेड इनइक्वालिटीज होंगी या मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज होंगी। डेटा सफिशिएंसी पूछी जाएगी आपको। उसी के अलावा ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस होंगे। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री, जनरल ब्लड रिलेशंस प्रॉब्लम ये मोस्टली आ सकते हैं। सिलोजिज्म्स की अगर बात करें तो सिलोजिज्म्स भी आ रहे हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स और 2-3 कंक्लूजन्स होंगे। पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। इनपुट आउटपुट की बात करें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इनपुट आउटपुट, लेकिन ये भी आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है। सर्कुलर अरेंजमेंट आ सकती है, यूनियन बाई डायरेक्शनल, लीनियर अरेंजमेंट आ सकता है, डबल लाइनअप है, शेड्यूलिंग है, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। वर्बल रीजनिंग से आपको स्टेटमेंट असम्पशंस है, इन्फरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये पूछा जा सकता है। क्लॉक एंड कैलेंडर का शायद आ सकता है, सीरीज शायद आ सकता है, और वेन डायग्राम भी शायद ही आ पाएगा। तो ये है आपके रीजनिंग के टॉपिक्स। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स जो एलआईसी एएओ के प्रीलिम्स के क्वांट सेक्शन में आपको बॉडमस रूल, फ्रैक्शन, अप्रोक्सीमेशन, वैल्यूज, सर्च एंड इंडाइसेस यूज करके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, सिंपल, कंपाउंड, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन बेस्ड परसेंटेज प्रॉब्लम्स होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ सकता है, एवरेज आएगा,
प्रॉब्लम्स एंड एजेस आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नंबर सीरीज में आपको सीरीज को कंप्लीट करना है या मिसिंग या रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है, मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बार लाइन ग्राफ आएगा, पाई चार्ट्स आएंगे, टेबल्स या केसलेट्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिक्सचर एंड प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा, प्रोबेबिलिटी आता है और डेटा सफिशिएंसी भी आएगा। तो ये थे आपके क्वांट के कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो प्रीलिम्स में आपको जिसमें ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर, आरसी और वोकैब पर बेस्ड आपका इंग्लिश पेपर होगा। जो इंग्लिश पेपर है उसमें आपको 30 मार्क्स पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश पेपर है उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको जो है क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा जिसमें एक पैसेज दिया जाएगा कोई भी टॉपिक पे, जैसे कि बैंकिंग, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इस पे आपको जो है कोई टॉपिक पूछा जाएगा, उस टॉपिक पे आपको एक क्लोज टेस्ट मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डबल ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस में आपको दो ब्लैंक्स आएंगे। इसमें जो है आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या ग्रामर में आपका टेंसेस या प्रीपोजिशंस का नॉलेज चेक किया जाएगा। आरसी में भी आपको कोई टॉपिक पूछा जाएगा, मोस्ट प्रेफरेबली या तो बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर से पूछा जाएगा या इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सेक्टर से पूछा जाएगा। तो इसमें आपको एक टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक दिया जाएगा और उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एरर स्पॉटिंग होगी जिसमें ग्रामर एंड वोकैब बेस्ड आपको टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल नाउन अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपको एरर स्पॉटिंग में पूछेंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन में भी आपको ग्रामर, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। पैराजंबल आएगा, आपको सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं। सेंटेंस सिंथेसिस होगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस को आपको ज्वाइन करना है। रीस्टेटमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड यूजेज और सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीट भी आपको करने हैं ग्रामर के रूल्स को लगा के। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस फॉर LIC AAO प्रीलिम्स, जिसमें आपने जाना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स पर बेस्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी LIC की आने वाली एग्जाम्स के लिए और आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में हमने जाना कि क्या है LIC AAO का नया एग्जाम पैटर्न जिसमें मेन्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। मेन्स के हमने 3 तरीके के एग्जाम पैटर्न देखे हैं, उसकी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि मेन्स में जो इंग्लिश का पेपर या नॉलेज ऑफ टेस्ट और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या है LIC AAO के प्रीलिम्स का सिलेबस। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप पूरे प्रिपरेशन टिप्स जानना चाहते हैं, पूरी स्टडी शेड्यूल जानना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ब्लॉग पर जरूर विजिट करें। टेक्स्ट बुक ब्लॉग पे आपको बहुत सारी स्टडी शेड्यूल, स्टडी टिप्स मिल जाएंगे LIC AAO के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी फैकल्टीज LIC की प्रिपरेशन करवाएगी, बहुत सारे क्लासेस लेगी और आप उसकी प्रिपरेशन को बहुत ही ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक पे आप बहुत सारी टेस्ट ले सकते हैं फॉर LIC AAO एग्जाम, तो उस पर आप ध्यान दें और उसकी प्रिपरेशन बड़े जोरों शोरों से करें। टेक्स्ट बुक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो अभी करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।